पत्नी ने जो प्रसाद भोजन बनाया है उसको भगवान का भोग समझ करके स्वीकार कर ले, और ऐसा लगे कि मेरी घरवाली ने नहीं, लक्ष्मी देवी ने प्रसाद बना के तैयार किया है। भोजन बनाने वाली नारी से कभी झगड़ा न करे, नहीं तो अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाती है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। ये बता देना अपने देवताओं को, बहुत झगड़ा करते हैं वो, नमक कम रह जाए और पता नहीं क्या क्या, थोड़ा तड़का कमजोर रह जाए। अरे इसमें तो स्पष्ट लिखा है, जिस नारी ने भोजन बनाया है वो तो लक्ष्मी की तरह है, उस नारी का अपमान किया तो अन्नपूर्णा माता रूठ जाती है, रो पड़ती है। इसलिए इस बात के ऊपर जरूर ध्यान दें। ये सिगरी चीजें तुम्हें सबने पतो है, हम तो याद दिला रहे हैं बस। जो बेचारी, तुम्हें पता है सुबह कितना जल्दी, जिस दिन कोई त्योहार हो बेचारी 2:45 बजे ही जग जाती है और सोचती है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनावे, मंगोड़ी की व्यवस्था करती है, बहुत सी चीज़ें बनाती है, और इतनी सब मेहनत करने के बाद में और 2 मिनट में उसकी मेहनत के ऊपर पानी फिर देते हैं, कह देते हैं कुछ भी नहीं तुझे तो बनाना आता। हाल बोल देंगे, उससे लड़िए मत, उससे झगड़िए मत। वैवाहिकं विधिं भर्तुं सर्वकृत्ता संव्रतं परिणीनां च तां पश्यन् नित्यं भगिनान्नामेवः। वर्णन किया गया है कि संतान हेतु तो नारी घर में आई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, तुम्हारे पुरखों का कल्याण करने के लिए नारी इस घर में चल के आई है। इसके बिना तुम्हारे पूर्वजों को कहीं से भी कोई श्राद्ध नहीं लगेगा। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। जिस घर में स्त्रियां किसी न किसी प्रकार से मौत को प्राप्त हो जाती हैं, जिस घर में स्त्री की मृत्यु होती है, पुरखे रोते हैं, पूर्वज रोते हैं। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। नारी का अपमान होता है। द्रौपदी का अपमान हो रहा था, दुष्यंत जैसे महापुरुष, रंती देव जैसे महापुरुष मोटे मोटे आंसुओं के साथ रो रहे थे, और भगवान वेद व्यास ने आके कहा था धृतराष्ट्र से, कहा सुन ले और ये देख ले, ऊपर तेरे पुरखों की आंख में से खून के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि वहां द्रौपदी का अपमान हुआ। भगवान व्यास जी ने आकर के धृतराष्ट्र को ये बात कही। इसलिए ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। घर में नारी यदि बीमार हो गई है, शीघ्र ही उसके लिए औषधि की व्यवस्था की जाए। नारी को अपने पियर मायके जाना है, उसके लिए अलंकार आभूषण और उसके लिए वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। ये सुन के तो माताओं को अच्छा लग रहा होगा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है, हाँ, ये तो मन की बात कह दी, अच्छा लिखा है। न तथा यौवनम लोके नापि रूपम न भूषणम यथा प्रियानुकुल्लीमं सिद्ध सद्वैत औषधम। कहा उसके लिए आभूषण की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, और नारी को भोजन के लिए किसी की देहली पर न जाना पड़े, घर में पर्याप्त भोजन की भी व्यवस्था करना, ये मर्दों का काम है, यह पुरुषों का काम है। पुरुषों को ये सोचना चाहिए। इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। यदि किसी पुरुष ने अपना यौवन समाप्त कर लिया है, अपने गुण समाप्त कर लिए हैं, शराब पीता है, जुआ खेलता है और उल्टे पुल्टे कर्म करता है, तो इसमें वर्णन है, इसमें भी पुरखे बहुत दुख के साथ रोते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है, वो बहुत चिंतित होते हैं। और इसमें वर्णन है कि जिस परिवार खानदान में मर्द लोग शराबी जुआरी बन गए हैं, आने वाले भविष्य में उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। युधिष्ठिर ने 13 साल प्रायश्चित किया था जुआ खेलने का, तो टप टप आंख में से आंसू आ गए। गलती तो करी थी, गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, भैया सब कुछ करना, जीवन में शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, भूल करके भी पराई नारी को मत छूना। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है ये। और ये तो ऐसे पाप हैं जो काटने से कटते नहीं है कैसे भी। उसी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कहते हैं दुर्भगा, वो तो भाग्यहीन है, उसको तो मृत्यु लोक में जन्म ही नहीं होना चाहिए था, उसको तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है उसका जीवन। मदरापानम श्रेयासूना, शराब पीता है, स्त्री लंपट है,
जुआ खेलता है उसका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है। इन कथाओं को सुनकर के तो जीवन में बदलाव होना चाहिए।